हाय गाइस, आई एम वैभवी। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। हमें कोई ऐसा स्मॉल स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है जो 8, 15, 20 से डिविजिबल हो जाए। ओके, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइस हम पहले इसका इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर जो आएगा हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 60 आएगा। ठीक, तो हमारा 60 जो नंबर है, मतलब 60 स्क्वायर, यही हमारा नंबर है जो 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो हम इसका स्क्वायर जो निकाल देंगे तो 3600 आ जाएगा आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ एलसीएम लेना है और एलसीएम से ही हमारा स्क्वायर, ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो गाइज हमारा फर्स्ट नंबर है सेकंड क्वेश्चन का 7 to 9। तो हम 7 to 9 का पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब जब हम इसका पेयर बनाएंगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो हमारा यहाँ 3 पेयर बनेगा। ठीक, 7 to 9 का स्क्वायर रूट हमारा 27 है, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, तो हमारा 7 to 9 का स्क्वायर 27 आएगा। पहले हम एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे पेयर में डिवाइड करके फिर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बाकी सारे नंबर्स भी हमें इसी तरह करने हैं। ओके, बी सी डी ई हमें इसी तरह करने हैं। सी में क्या है कि जो यहाँ ये पॉइंट दिया गया है, ये जो यहाँ ये पॉइंट दिया गया है, ये आई थिंक मिस प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ आंसर में कोई भी पॉइंट से बीच में, मतलब आंसर में पॉइंट नहीं है डेसिमल, तो ये मिस प्रिंटिंग हुई गई। तो आप इसको ये डेसिमल हटा दीजिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 768 एंड 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर्स। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 768 एंड 1008 का, जो उससे मल्टीप्लाई हो जाए और एक उस मल्टीप्लाई होने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक, फिर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है उस स्क्वायर नंबर का। ठीक, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइस पहले हम 768 और 1008 का एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद हमें इन सब का हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ इसका 4 पेयर बनेगा। ठीक, 1 2 3 4, यहाँ इसका 4 पेयर बनेगा। और फिर जो हमारा ये इसका पेयर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसका और नंबर, मतलब इसका जो आ जाएगा 3 आएगा, और जो 1008 है उसका जब हम करेंगे तो उसका यहाँ 1 2 का 2 पेयर बनेगा और 3 का 1 पेयर बनेगा, और यहाँ 7 इसका अलग, क्योंकि इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो √768 इक्वल टू जो 4 पेयर बन रहा है, तो यहाँ हम 4 बार 2 लिखेंगे, और जो यहाँ 3 आया था, ये 3, वो हम यहाँ इसे भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा √768 इक्वल टू 48। तो ये इसका स्क्वायर नंबर होगा। ओके, और फिर जो दूसरा वाला है
1008, तो इसमें 2 का 2 पेयर बन रहा है और 3 का 1 पेयर और 7 अलग। तो इसी प्रोसेस हमें सेकंड वाला भी करना है। ठीक, इसमें यहाँ हम 2 बार 2 लिख लेंगे और 1 बार 3 और फिर 7 को भी हम इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसका 84 आएगा। तो हमारा आंसर होगा अंडर रूट 1008 इक्वल टू 84। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अरे आई एम सॉरी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, आई एम रियली सॉरी। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 and 1620 must be divided so that the quotient become perfect square. Find the square roots of the square number so obtained. हमें भी सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। हमने उसमें प्रोडक्ट निकाला था जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और यहाँ हमें क्वाइटेंट निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, सेम प्रोसेस हमें वैसे ही करना है, नंबर चेंजिंग है, बाकी सब प्रोसेस वही करना है। तब भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम 396 और 1620 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका यहाँ 2 का 1 पेयर बन रहा है, 3 का 1 पेयर बन रहा है और 11 अलग हो गया है। ठीक, और मैंने यहाँ जल्दी में किया था, मुझे नहीं पता कितना लंबा एलसीएम जाएगा, इसलिए छोटे से जगह मैंने किया था। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए यहाँ जगह नहीं हुआ है। ओके, तब भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जब हम यहाँ इसका हम करेंगे तो इसका आएगा 2 का 1 पेयर और 3 का 2 पेयर और 5 अलग। ठीक, चिंता मत करिए, नेक्स्ट पेज में इसका आगे का सोल्यूशन भी है। ओके गाइस, तो 396 का जब पेयर होगा तो 2 का 1 पेयर था, 3 का 1 पेयर था और 11 अलग था। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 66 आएगा। और 1620 का 2 का 1 पेयर था, 3 का 2 पेयर था और 5 अलग था, तो यहाँ इसका 90 आएगा। ठीक, और फिर उसके बाद जो हमारा नंबर है 396, उसमें हम 66 डिवाइड करेंगे और 1620 जो था उसमें 90 डिवाइड करेंगे। तो हमारा इसका आंसर आएगा अंडर रूट 396 इक्वल टू 6 और इसका आंसर आएगा अंडर रूट 620 इक्वल टू 18। ठीक, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है। ठीक, इसका 396 का 6 आ जाएगा और 1620 का 18 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 144 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है ये। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ इसमें माइनस करते जाना है, बहुत सिंपल है। अब मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखा देती हूँ। तो गाइस, हमारा फर्स्ट नंबर था 100 और सेकंड नंबर था 144। तो हमें यहाँ इसमें ऑड नंबर से इससे माइनस करते जाना है। ठीक, तो 100 में सबसे पहले और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1, तो 100 में जब -1 करेंगे 99 आएगा। फिर जो 99 होगा उसमें हम नेक्स्ट ऑड नंबर से हम इसे सब्ट्रैक्ट करें 96 आएगा। फिर सेकंड थर्ड हम ऑड नंबर से 96 को डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा। ऐसे करते करते हमें तब तक इसे सब्ट्रैक्ट करना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। ठीक, फिर एंड में आपका जब जैसे यहाँ 19 है, 19 में जो हमारा 19 नंबर जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, तो हमें इसी प्रोसेस से सेकंड वाला भी करना है। सेकंड वाला भी हमें 144 है तो उससे पहले -1 करेंगे, फिर 143 में -3 करेंगे, 140 में -5 करेंगे। ठीक, ऐसे कर 23 में 23 का करेंगे तो हमारा 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो सेम प्रोसेस हमें ये भी करना है, बहुत ही सिंपल है।
और ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सिंपल, इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमें इस डिवीजन मेथड में इसका स्क्वायर रूट निकालना, जैसे हम करते हैं हमें उसी प्रोसेस से करना है। ओके, चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस हमारा फर्स्ट नंबर था 5336। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारा 231 आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा डिवीजन मेथड में। मैं आप लोगों को रफ नोटबुक में करके दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने इसे रफ नोटबुक में किया हुआ है, यहाँ से रफ वर्क्स भी हैं। ठीक है, जब 5336 का करेंगे तो हमें इसी प्रोसेस से करना है। तो क्या कहते हैं, हम इससे हर चीज़ में पेयर में लेना होगा। तो हम इधर से पेयर हम काउंट करना शुरू करेंगे। 61 का एक पेयर हो जाएगा और 33 का एक पेयर हो जाएगा। ठीक, 2 का पेयर इधर, 2 का पेयर इधर, ये अकेला बचा है। ठीक, तो फिर जब हम इसका हम करेंगे तो हमें इसमें हर चीज़ स्क्वायर से लेके चलना होगा। जैसे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ऐसे करके करना होगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो यहाँ से 3 ज़ा 9, 5 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 2 ज़ा 4 करेंगे। ठीक, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ प्लस भी करना है। ओके, 2 2 ज़ा 4 करने के बाद यहाँ 1 आएगा और बाकी हम यहाँ पेयर से इसको नीचे उतारते हैं। यहाँ हम इसे पेयर से उतारेंगे, तो एक पेयर उतारेंगे और क्या कहते हैं दूसरा पेयर बाद में उतारेंगे। ठीक, तो पहला पेयर हम यहाँ उतार लेंगे, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस करें तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर उसको हम 133, अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 133 से डिवाइड हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 43 से ये हो जाएगा, तो हम इसे 43 से कर देंगे। ठीक, और फिर हम यहाँ इसका क्वाइटेंट ऊपर लिखेंगे और फिर से हम यहाँ जो नंबर हम लिए रहेंगे उससे हमें इसे प्लस करना है। तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और फिर जो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4। ठीक, फिर हम दूसरा पेयर हम उतारेंगे 461 और फिर हम 461, ये तो खुद ही मतलब 461 हो रहा है, तो हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 461 आया और ये हमारा डिवीज़न मेथड हो गया। हम इसे डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो इसी प्रोसेस से हमें बाकी क्वेश्चंस भी हमें इसी प्रोसेस से करना है। ओके, तो जो सेकंड वाला है 43264 और CDE, जो हमें इसी डिवीज़न मेथड से हम करना है। ठीक, तो हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल है, हम स्क्वायर रूट हमें निकालना है रेशनल नंबर्स का। तो जैसे फ्रैक्शंस टाइप में दिए हुए हैं रेशनल नंबर में, तो यहाँ सिंपल देख सकते हैं 4 4 ज़ा 16 हो रहा है, ये 4 4 ज़ा 16 हो रहा है, 7 7 ज़ा 49 हो रहा है। तो यहाँ सिंपल हो जाएगा इसका 4/7। ठीक, और फिर यहाँ सेकंड है 9 9 ज़ा 81 हो रहा है और 169 का आई थिंक 13 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 19/13। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/16 विथ 5। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे हम पहले मतलब सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बाकी कर देंगे। ओके, 16 5 ज़ा 80 होता है और पहले हम इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे। 16 5 ज़ा 80 प्लस 1 81, तो 81/16 आएगा। तो मतलब बहुत ही इजी है कि 81 आएगा, तो 9 9 ज़ा 81 और 4 4 ज़ा 16।
और फिर यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे 169 इंटू 1, तो 169 ही आएगा। 169 में हम 87 प्लस कर देंगे, तुम्हारा आएगा 256, और 256 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 16/13। ठीक, तो सेवन्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, सिंपल था बहुत। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन। तो हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें इन डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ फर्स्ट नंबर है 7.29। तो जब इससे हम डेसिमल में जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा हमारा आंसर आएगा 2.7। तो मैं इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ रफ नोटबुक में करके। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ थोड़ा, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे करना रहता है। ओके, और फेयर नोटबुक में थोड़ा अगर रफ वर्क ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका रफ नोटबुक में। तो गाइस मैंने यहाँ रफ नोटबुक में इसे किया है। तुम्हारा फर्स्ट नंबर था 7.29। ठीक, तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हम पहले करते थे डिवीजन मेथड, हमें उसी प्रोसेस से करना है। बस जब इसे सॉल्व करने के बाद जब सेकंड मतलब इस पेयर में जब चलेंगे हम फर्स्ट पेयर में, तो जब हम डेसिमल के बाद हम जो कोई भी नंबर जब सॉल्व करेंगे, डेसिमल के बाद हम जो कोई नंबर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक, जैसे हम डिवाइड करते हैं डेसिमल वाला वैसे ही करना है। ओके, तो 2 2 4 होगा और यहाँ पे 2 लिख देंगे क्वाइटेंट में, तो 4 3 7 होता है, तो यहाँ 3 होगा। ठीक, फिर यहाँ 2 9 उतर जाएगा, और फिर यहाँ क्योंकि हम 29 डेसिमल के बाद वाला नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, और फिर हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 3 to 9 से डिवाइड हो, तो 47 3 to 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हम 47 से हम इसे अब करेंगे, मतलब 47 जब हम इसे ऐसे यहाँ मैंने निकाला है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने यहाँ किया है ये वाला 3 to 9, जब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 to 9 आएगा। 3 to 9 उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा 3 to 9 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2.7। ठीक, तो हमें इसी प्रोसेस से सेकेंड थर्ड फोर्थ भी हमें इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। ये थोड़ा लंबा है लेकिन मतलब बड़ा है, तो लेकिन तभी भी हमें इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारा 8th क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। हम चलते हैं 9th क्वेश्चन तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 2601 मीटर स्क्वायर। ठीक, हमें उस साइड का लेंथ जानना है जिस स्क्वायर का एरिया है 2601 मीटर स्क्वायर। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 2601, और फिर जब हम इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51 मीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 51 मीटर। ठीक, तो इसका आंसर 51 मीटर आएगा जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल था, बहुत इजी था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6412 सो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो 6412 में एडेड हो जाए और इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें मिले, और इसका स्क्वायर रूट भी हमें उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइस हमारा नंबर था 6412। तो पहले हम 6412 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये पूरा मतलब ये पूरा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ 12 आ रहा है, उसके हमको डेसिमल लेना नहीं है, एक्स्ट्रा ज़ीरो मतलब डेसिमल आएगा तो हमें लेना नहीं है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है।
तो यहाँ अगर हम 1 करेंगे तब भी ज़्यादा, क्योंकि 16 या 12 है तब भी ज़्यादा ही हो रहा है ये। तो यहाँ हम 1 मान के हम इस 12 को यहाँ माइनस करेंगे। 16 जो है यहाँ हम 1 मान के इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा 149 आएगा। ठीक, तो जो ये पूरा होल नंबर था हम उसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे जब हम ये जो होल नंबर है हम उसमें इसको जब ऐड कर देंगे तो इसमें ऐड दे रहा है ना कि विच फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू। ओके, तो हम जब इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6561। और फिर जब हमारा आंसर आएगा 6561 उसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 81 आएगा और हमारा 81 आंसर होगा। ओके, तो हमारा 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, हमारा आंसर आएगा 81। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा 11th क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें एडेड था, इसमें सब्ट्रैक्टेड है। फ्रॉम 1989 so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained। ओके, हमें सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है। इसमें हमें एडेड दिया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नंबर था 1989। तो जब हम इसका हम निकालेंगे तो ये पूरा नहीं निकलेगा, पूरा सॉल्व नहीं होगा। ये यहाँ 44 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 44 होगा, लेकिन ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमें इसके लिए जैसे हमने वहाँ पीछे ऐड किया था, हमें यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ का प्रोसेस थोड़ा चेंज है। जब हमारा यहाँ सॉल्व करने का यहाँ 53 आएगा, हमें इस 53 को इस नंबर से, जो हमारा क्वेश्चन वाला नंबर था, हमें इस नंबर से माइनस कर देना है। फिर हमारा आंसर आएगा 1936 और 1936 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 44 आएगा और ये पूरा सॉल्व भी होगा। ठीक, तो हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर है 44। जो प्रोसेस इसमें है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, तो हमारा 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ और हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा 12th क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है और उसी की मान्यता होगी। ठीक, तो हमारा फर्स्ट नंबर 19। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस मैंने इस क्वेश्चन को मैं अपने फेयर नोटबुक में डायरेक्ट सॉल्व किया है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन में दिया था कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस की मान्यता हमें रखनी है। ठीक, तो जब यहाँ 19 तो सॉल्व पूरा होगा नहीं, 4 4 16 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर पॉइंट लगा के हमें 0 लेना होगा पेयर में। फिर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, फिर हमें यहाँ दूसरे प्लेस का हमें लेना होगा, फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो तीसरे प्लेस का हम जब मतलब इतना आएगा, फिर उसके बाद भी ये करेक्ट हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें फिर से तीसरा प्लेस मतलब तीसरा पेयर हमें लेना होगा। ठीक, फिर तीसरा पेयर लेने के बाद हमारा आंसर कुछ इतना आएगा। ओके, तो फिर जो कि उसमें कहा है कि हमें 2 प्लेसेस कोई मतलब लेना है, तो यहाँ आंसर आएगा 4.358। और क्या कहते हैं, जब हमें 2 प्लेसेस कोई लेना है तो इसको हटा के इसका एक इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.36। ठीक, आप चाहें तो उसमें पीछे जाके चेक कर सकते हैं आंसर शीट में। ठीक, तो हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है और ये चैप्टर भी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चंस नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।